नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी तलाश सभी को रहती है और वो आपके सामने लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बारे में बच्चा पहले से कुछ नहीं सोच के जाता, पेपर में जाएगा तो मैं देख लूँगा, ठीक है, बस ये सोच के जाता है। सिंप्लीफिकेशन को वो टॉपिक ही नहीं मानता, सही बताऊँ तो। पर पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। सिंप्लीफिकेशन में आपको करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन के कुछ एक मूल मंत्र हैं, ठीक है, जिसे आप सरलीकरण भी बोलते हैं। और वो मूल मंत्र मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। ये मूल मंत्र ऐसे समझ नहीं आएंगे, जब मैं इस्तेमाल करूंगा तब समझ आएंगे। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इनका मतलब क्या है। देखिए, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, आपके पेपर में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, अगर आपने चीजें पहले से कुछ लेके गए हैं तो वो क्वेश्चन वहां पर आसान हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन्हें मैं मूल मंत्र का नाम दूंगा, पर इनसे बहुत अच्छा समय आपका बच जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, आपने ना बहुत जगह ये देखा होगा, a डिवाइड अपॉन बी डिवाइड बाय सी अपॉन डी। जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं तो इस तरीके की फ्रैक्शन बहुत जगह लिखी होती है, इस तरीके का भिन्न बहुत जगह लिखा होता है। आपको करना क्या है, आपको केवल ये ध्यान रखना है, डिवीजन साइन जब भी हो, ठीक है, ये इससे कटेगा, ये इससे भी कट सकता है, यानी ये वाली चीज इससे कट सकती है, ये वाली चीज इससे कट सकती है, ठीक है। और फाइनली आंसर क्या होगा, ये यहां आएगा और ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लिख दूं, 4/7 डिवाइड बाय 12/5, तो मुझे नजर आ रहा है 4 और 12 यानी 3, तो मुझे समझ आ गया 5/21। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैंने दोबारा से लिखा, ठीक है, तो ये चीज डायरेक्ट समझ आनी चाहिए। ये वाला नंबर यहां से भी कट सकता है, ये वाला नंबर यहां से भी कट सकता है। अगर बीच में डिवाइड हो, उसके बाद ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है। 5/21 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर बीच में गुणा हो तो हमें पता ही है कि ए बी से भी कट सकता है और डी से भी कट सकता है, ये तो मामूली चीज है, ठीक है। पर दोनों में अंतर करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब डिवीजन साइन हो तो ए यहाँ से और यहाँ से घटेगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा तो यहाँ से और यहाँ से घटेगा, ठीक है। अगली चीज जो आती है वो है इंपॉर्टेंट, यानी स्टेप स्किपिंग। सिंप्लीफिकेशन की सबसे बड़ी मुसीबत ये कि अगर एक भी आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास लगाते हैं, तो उसके बाद सारी चीजें दोबारा से लिखनी पड़ती है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोबारा से लिखनी पड़ती है। तो आज की क्लास में, आज के सेशन में, एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन में आप यही सीखेंगे कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से आपको स्टेप स्किपिंग मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा आपके सामने। अगली चीज है डीएस कॉन्सेप्ट। कई जगह हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा फ्रैक्शन आसान हो जाता है, पर उसकी भी कुछ रूल्स हैं कि नीचे 3 ना हो, 9 ना हो, 6 ना हो, वो सब भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले नंबर बाद में फ्रैक्शन, एक और मूल मंत्र लिखा है। देखिए, जब आप फ्रैक्शन पढ़ते हैं ना तो कुछ एक क्वेश्चन आते हैं ऐसे, 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस, यानी नंबर नंबर में हो अगर सिंप्लीफिकेशन, तो नंबर वाली सिंप्लीफिकेशन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, फ्रैक्शन वाली को बाद में करना है। पेपर में दोनों तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो पहले ही मैं माइंड सेट लेके जाऊंगा कि जो नंबर नंबर वाला है, सर ने बताया था कि भाई हाँ, कि नंबर नंबर वाला हो तो आप टाइम दे देना, फ्रैक्शन वाला हो तो छोड़ देना, लास्ट में समय देना। ये स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी लिखूंगा इसमें। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज का मतलब है, स्ट्रेटेजी तो कुछ नहीं होती, पर पेपर में एक क्वेश्चन आया सिंप्लीफिकेशन का तो करना है, लगातार बनाए चले जाते हैं, ये स्ट्रेटेजी होती है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में है तो लास्ट में करिए, बीच में बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं मैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है मेरे सामने ये। अब देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो पूरा आपका नंबर बेस है, ठीक है, कोई फ्रैक्शन नहीं है इसके अंदर। अब मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 16 ये लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि नीचे 4 आ गया तो ये हाफ हो गया, हाफ इंटू 16 करेंगे 8 हो गया। पहले तो मैंने 8 लिख दिया, स्टेप स्किप किया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये क्या है, +2 है। एक कोशिश ये रहेगी मेरी कि एक ही बार पूरा स्टेप लिख दूं, बार बार ना लिखूं कि पहले ये आया फिर ये आया फिर ये आया, ऐसा ना करूं, कोशिश यही रहेगी,
ठीक है, +2 लिख दिया मैंने। अब मैं इधर आता हूं, 15 में से 5 गया 10, 10/2 यानी 5, 25 में से 5 गया यानी 20, 26 में से 20 गया यानी 6, 12 × 72 और ये 18 है, 18/72 यानी 1/4। तो मैं देख सकता हूं आंसर क्या दिख रहा है मेरे को, 1/4 - 6। ठीक है, 1/4 - 6 यानी -23/4, जो कि मेरा डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले ही क्वेश्चन में आपको समझ आ गया होगा आज की क्लास में आगे क्या चलने वाला है। देखिए, सॉल्व करने का तरीका बहुत मैटर करता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप एक एक करके स्टेप लिख रहे हैं, इसी में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पेपर देखिए कोई और निकाल के ले जाएगा, उसी को जॉब मिलेगी, आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि काम आपको यही करना है जो मैंने आपको सिखाया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये नंबर वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, और ये सारे क्वेश्चन मैंने CGL 2020 SSC एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। आइए देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे 15 डिवाइड बाय 6 × 6, तो 6 नीचे आएगा, बोर्ड मार्क्स के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड पे काम करते हैं। 6 नीचे आएगा, 6 ऊपर है, 6 से 6 कटेगा, 15 दूनी 30। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 - 10 यानी 3 हो गया, 3 × 6 18 हो गया, 3 × 4 12/6 यानी 2 हो गया। ठीक है, 4 × 3 12 हो गया, 6/12 यानी 1/2, ये 1/2 हो गया। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं क्या आएगा। 30 और 2 32, 32 में से आधा गया तो 31.5, 31.5 का मतलब हो गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आधी से ज्यादा चीजें मैंने दिमाग में करी है। स्टेप स्किपिंग सबसे बड़ी कला है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, रिपीट मैं इसे नहीं करूंगा आगे, क्योंकि 20 के करीब क्वेश्चन है जो हमें देखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब आया ना कुछ धाकड़ क्वेश्चन। ठीक है, अब आया कुछ धाकड़ क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करने वाली चीज भी है कुछ। ये कितना है, 8.5, 8.5 में से 5/2 यानी 2.5 गया तो 6 बचा, तो मैंने 6 लिख दिया -6। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। मैंने बताया था बीच में अगर डिवाइड होता है तो गुणा कर देते हैं, 51 + 51 लिख दिया मैंने। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, 3 से कटेगा ये, क्योंकि डिवाइड का साइन है, तो 90 आ गया, 90 × 7 630 हो गया। ठीक है, 630 आ गया। अब आप देखते हैं क्या, 441 ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, 441 ऊपर है और ये नीचे है, तो कितना आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 630 और 45, 675 हो गया, 675। ठीक है, अब मुझे ये सॉल्व करना, मैं देख रहा हूं नीचे तो 75 ही आ रहा है सब में। ठीक है, नीचे सब में 75 ही आ रहा है, 9 बारी में जाएगा तो 75 आएगा। देखिए 75 निम्न 675 होता है। अब मेरे को ये देखना है, ऊपर 49 आएगा, 19 आएगा, 39 आएगा, 29 आएगा। अगर मैं 9 से भाग करता हूं, क्योंकि 9 से भाग करने पे 75 आएगा, 9 से भाग करता हूं तो 9 चौक 36। अब 4 जैसे ही देखूंगा तो 4 वाला मैं आंसर मार्क कर दूंगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 9 से मैं देखिए यहां पर 675 आया, यहां 75 नजर आ रहा है। 75 के कितनी बारी में 675 होता है, 9 बारी में। तो 9 से अगर मैं भाग करता हूं तो 9 चौक 36 यानी 40 टाइप की कुछ चीज आएगी। एग्जैक्ट मुझे निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऊपर चारों ऑप्शन में अलग अलग चीजें हैं, 19, 29, 39, 49। तो 49 का मतलब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप एक चीज और देख सकते थे, बताऊं क्या। जैसे ऊपर 441 लिखा था, नीचे 675, जब आपने काटा 9 से तो 75 आ गया। ठीक है, आपको ये भी पता था ऊपर वाला 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है यानी उसमें 7 है। ठीक है, मेरे को यहां नजर आ गया इसमें 7 है, तो आंसर में ऊपर की तरफ 7 का मल्टीपल होगा। क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं। क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं। क्या ये 7 का मल्टीपल है, नहीं। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। सोचने वाली बात यह है कि मैंने इसमें लिखा कितना, पहला स्टेप बाकी उसी में आंसर। ठीक है,
जो काम किया वो दिमाग में किया, उसमें रूल्स लगाए, जो मैंने मूल मंत्र बताए। देखिए मूल मंत्र का फायदा क्या हुआ, 17 3 51, 90 सत्ते 630। अब देखिए मैं आपकी जगह होता ना, मैं इसे और भी फास्ट करता, क्योंकि मेरे को रूल्स पता है। देखिए मैंने देखा 630 51 681 माइनस ये कितना हो गया 6 675, तो 675 लिखता मैं सीधा नीचे, और ऊपर लिखता क्या 441। मैं ये भी नहीं लिखता, है तो आपको समझाने के लिए लिखा है। अब मैं सॉल्व करता और देखता 7 का मल्टीपल आना चाहिए ऊपर, तो मैं आंसर मार्क कर देता। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहां पर यहां पर ना मैं एक कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, कौन सा, आइए देख लेते हैं। यहां पर मैं एक डीएस कॉन्सेप्ट भी लगा सकता हूं। देखिए मुझे कैसे पता लगा कि यहां मैं डीएस कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, क्योंकि मैं ऑप्शन में जो आंसर देख रहा हूं ना, उन सभी का डीएस अलग अलग है। इसका डीएस कितना है 2 है, अंकों का योग 2 है, अंकों का योग 3 है, अंकों का योग 5 है, अंकों का योग 9 है। ठीक है, आइए देख लेते हैं अब डीएस कैसे लगाते हैं। देखिए डीएस लगाते वक्त आपको बताया जहां भी 9 आएगा उसके अंकों का योग तो 0 ही हो जाता है, तो ये 0 हो गया। 13 दूनी 26 यानी 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 का मतलब हो गया 6। ऊपर वाले के अंकों का योग आ गया कितना 6 आ गया। नीचे वाले का देखते हैं। देखिए 1 1/8 का मतलब क्या है 1 + 1/8 जो कि 9 हो गया, 9 आ गया, तो इसके अंकों का योग 9 हो गया यानी 0। इसके अंकों के योग की बात करें तो 1 + 1/4 5/4 है, 5/4 के अंकों का योग क्या होगा, नीचे 4 होता है तो ऊपर 7 से गुणा कर देते हैं, 5 सत्ते 35 यानी 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब है 1, कुछ गड़बड़ आई है शायद। 8, अच्छा 20 - 8 12, यहां पर गड़बड़ आ गई कुछ, देखिए ध्यान से। देखिए अभी आपको ये बताता हूं यहां पर गड़बड़ क्या आई है, ध्यान से देखिए। देखिए मैंने डीएस लगाने की कोशिश करी, ठीक है, मैंने डीएस लगाने की कोशिश करी, बिल्कुल करी। मैंने देखा ये आपको समझ आना चाहिए कैसे करना है। मैंने देखा ये 1 1/8 है तो 9 आ गया, ठीक है, पर 2 में से 1 1/4 जाएगा तो 3/4 आएगा, उसमें भी 3 का मल्टीपल आएगा। और डीएस कब नहीं लगाना, ये समझ लीजिए, जब नीचे 3 या उसके मल्टीपल मिले, ठीक है, 3 या उसके मल्टीपल मिले, ठीक है, तब डीएस नहीं लगाना आपको। ऐसा क्यों कहा जाता है, डीएस लग सकता है यहां पर भी, पर डीएस का पर्पस क्या होता है, अभी मैंने लगाने की कोशिश करी, ये हो गया ये हो गया, ये आंसर आ गया, और डीएस से आंसर आ जाएगा, ठीक है, बात समझेगा, तो आंसर आ जाएगा। अब मैंने ये बात इग्नोर ही कर दी कि नीचे 3 भी आ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। ये 9 था, मैंने देखा तो 0 हो गया, 2 - 1 1/4। मैं अटका कहां पर, मैंने बोला ऊपर वाले के अंकों का योग 6 हो गया, नीचे वाले का क्या हो गया, ये मैंने देखा 4 सत्ते 7 और 1 8, तो मैंने बोला कि 2 में से 8 गया या 20 में से 8 गया 12, उसके अंकों का योग 3 आ गया। फिर पता लगा नीचे वाले के अंकों का योग तो 3 आ रहा है, फिर मेरा कॉन्सेप्ट आया, अरे यार डीएस तो मैं नहीं लगा सकता। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखना, 8 और 9, 9/4 माइनस, देखिए मैंने दिमाग में सॉल्व किया, 8 एकम 8, 9/8, 2 कटेगा 9/4, 9/4 माइनस 5/4, 4/4 यानी 1, 1 और 2 हो गया 3। स्टेप कहाँ गए, हवा में गए, स्टेप स्किप हो गए। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम कैसे करेंगे, ये तो आप तो कर लेते हैं क्योंकि आपने कर रखा है, आपका सिलेक्शन हो रखा है। ऐसा नहीं है, इंस्पेक्टर चालीसा कैलकुलेशन स्पेशल, मैंने एक बैच लॉन्च किया जिसके अंदर मैंने आपको यही सिखाया है, और बहुत डेप्थ में बहुत सारी कैलकुलेशन सिखाई है। जो व्यक्ति 10 से 15 मिनट उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, मजाल है कि उससे ऐसी कैलकुलेशन ना हो, तो मैंने भी पूरा वैसे ही प्रैक्टिस किया है।
अब इधर आते हैं, 13 दूनी 26 और 52 कितना हो गया, 78 हो गया। माइनस 26 से काटते हो अगर आप तो कितनी बारी में जाएगा, 45 बारी में जाएगा। तो 11 मेरा आंसर आ गया ए ऑप्शन। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता लगा कि 45 बारी में जाएगा? मेरे को पता कैसे पता लगा, मेरे को ये पता है कि अगर 13 होता तो 90 आता, पर 26 है तो 45 आएगा। वाह वाह। अगर 13 होता तो 90 आता, 26 है तो 45 आएगा, 78 में से 45 जाएगा, 33 आ जाएगा। 33/3 यानी 11 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन भी देखिए फ्रैक्शन पे है, ठीक है, और सारे एग्जाम गए। आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखना, 5 पंजे 25, 4 29, 14 दूनी 28 और 1 29, 29 से 29 गया, 2 यहां पर 5 यहां पर, 2/5, 2/5 है, 5 गया 15 से 3 बारी में, 4 गया 2 से 2 बारी में, 3/2, ठीक है। ये कितना आ गया, 3/2 लिख दिया मैंने, 3 3 9 और 2 11, 11/3 प्लस आगे मैंने क्या करा, 3 5/6 यानी 6 3 18 5 23/6। केवल एक लाइन लिखी पूरे क्वेश्चन की, देख रहे हो किस तरीके से, पर वो मूल मंत्र आपके पास होना जरूरी है। इंस्पेक्टर चालीसा में मैंने पूरा यही पढ़ाया आपको कि भाई, और इंस्पेक्टर चालीसा यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे सेशन ले रखे हैं, आप देख सकते हैं पुरानी क्लासेस, कि डिवाइड लिखा है 25 4 29, 29 29 से घटेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, खत्म। 2 ऊपर 5 नीचे, तो 5 से घटा 15, 3 ऊपर 2 नीचे, 3/2 आ गया। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करूंगा, अब तो मुझे पता है नीचे तो 6 आना है, ऊपर क्या आएगा 23, 11 दूनी 22, 45 हो गया और 9 54 हो गया, 54/6 यानी 9 आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आप में से जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोचना क्या सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने कभी ऐसे काम किया है? अगर ऐसे काम किया है ना, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको कि अगर किताब के 100 क्वेश्चन बनाएंगे ना, 80 क्वेश्चन धुएं की तरह उड़ जाएंगे, धुएं की तरह। आज ही देख लेना कितना मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है। कोशिश करूंगा एक ही स्टेप में, या मैं कोशिश ये भी कर सकता हूं कि बिना पेन के शायद हो। सबसे पहले इधर आता हूं, 5 × 9, ठीक है, पहले ऑफ सॉल्व होता है, ऊपर है 20 तो 4/9 आ गया, ठीक है। इधर क्या आ गया, 9 - 7 2, 2 × 4 8/5, 8/5 माइनस 20/4/9 हमने सॉल्व किया था, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इंटू 4 से, 4 15 चौक 60, 25/60, 25/60 का मतलब है 5 पंजे 25, 5 × 12 और साथ में ये मल्टीप्लाई, 5 से 5 कटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 जी। लो काम खत्म हो गया। कहां गए स्टेप, सीधा सीधा किया मैंने। 25, ये 15 चौक 60 है, नीचे आएगा 25 ऊपर 60 नीचे, 5/12 इंटू 8/5 माइनस 4/9, 2/3 है। अगर मैं इसे 9 के हिसाब से कन्वर्ट करता हूं, लिखना जरूरी है क्या, ये पता लग गया नीचे 9 आएगा, 3 दूनी 6, 6 - 4 यानी 2, 2/9, 2/9 कहां पर है, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। इतनी सारी चीजें मैंने माइंड में ही करी है यहां पर, ठीक है। तो आपको भी केवल यही प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं सिंप्लीफिकेशन उसी तरीके से करना है। अभी आगे आगे देखिए, बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने। अब यहां पर मिक्स है, आइए देख लेते हैं। स्टेप स्किप करना है, देखिए किस तरीके से। पहले 2 × 4 आएगा, 8/8 1 हो गया, 4 में से 1 गया 3 हो गया, ये 3 लिख दिया मैंने। आगे बढ़ता हूं, 15 में से 12 गया 3, 3/9 1/3, 1/3 का मतलब 3 पंजे 15 माइनस 1, 14/3, 3 से 3 गया, 7 दूनी 14, तो इंटू 2 आ गया जी, ठीक है। ये तो मैंने ये कर दिया, प्लस है ये। अब मैं इधर आता हूं, ये कितना आ गया, 12 × 3,
36, 32/36, 32/36 को अगर आप देखते हैं 8/9 हो गया। ठीक है, 4 अट्ठे 4 नेम, 9 तिये 27 और 16, 27 और 16 होता है 43, 43/9 यानी 4 बारी में जाएगा, 4 बारी में जाएगा तो बी ऑप्शन आंसर हो गया, खत्म। अब आप देख रहे हैं कि आप कैसे करते हैं, कितना ज्यादा समय लगाते हैं घर पे, क्योंकि अगर मैं एक एक स्टेप के भरोसे रहा कि पहले मैं ये लिखूंगा, पहले ये पूरा लिखूं, फिर मैंने अगले स्टेप में सोचा कि मैं ये सॉल्व करूंगा, फिर मैं आगे वाला दोबारा से पूरा लिखूं, तो मेरे को ऐसा नहीं करना है। स्टेप स्किपिंग इज द की फॉर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। एलसीएम ले लेता हूं मैं, चलिए एलसीएम ले लिया मैंने सबका, कितना एलसीएम ले लिया 30। ठीक है, अब 30 के हिसाब से देखता हूं अंदर वाला केवल। ठीक है, केवल अंदर वाला देखना है मेरे को। 30 अगर एलसीएम लेता हूं तो ये 25 आ गया। ठीक है, 25 ही आ गया। 25 के अंदर जुड़ेगा क्या, ये 25 और 2 चौक 8, 33। ठीक है, 33 माइनस ये आ गया 6 गुना यानी 18 और 3 गुना यानी 21। 33 माइनस 21 यानी 12/23 और ये कितना हो गया, 3 दूनी 5 और 1 6, 6/2 यानी 6/2, एक सेकेंड, 6/2 नहीं 7/2, 7/2 यानी 105/30। ठीक है, माइनस का साइन, ये 12/30 है। 105 में से 12 जाएगा तो 93/30 आएगा। ठीक है, 93/30 को अगर आप 3 से काटते हैं तो 31 और 10 आएगा, यानी 31 10 का मतलब है कि 31 ऊपर 10 नीचे, और 25 और 1 26/5, ये डिवाइड में है। 5 से काटा 2 आ गया, तो 52/31 आ गया, क्योंकि ये इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा पड़ा, पर आप ये देखिएगा आप घर पे करते तो क्या इतने ही स्टेप लिखते, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन मैंने दिमाग में रख ली। और यही स्ट्रेंथ है, देखिए यही स्ट्रेंथ है जो आपको आगे ले जा सकती है। आप दूसरे से अलग क्यों हैं, क्यों होगा आपका सिलेक्शन, क्या कोई वजह है आपके पास, या फिर ये कि आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इसलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिफाई करना पड़ता है अपने आप को। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आइए देखते हैं। अगर मैं इधर जाता हूं, 2 कटेगा 4 आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 5/12, 3/4। 3/4 को अगर मैं 12 के रूप में देखता हूं तो 9/12 देखता हूं। 9/12 माइनस 5/12, 4/12। 4/12 का मतलब हो गया 1/3, मैंने 1/3 लिख दिया। अब मैं यहां आता हूं, 2 सबसे पहले ऑफ आएगा, यानी ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 1/10। ठीक है, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 1/10, और आप काटते हैं तो 2 8 हो गया। तो ये हो गया आपका 5 7 35/8, और 8 कटेगा 4 से तो 2 आ गया, 35 कटेगा 5 से तो 7 आ गया, 7/2। तो एलसीएम लेते हैं अगर, तो 21 और 2 23, 23/6 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ चीजें दिमाग में रोकनी पड़ेंगी। कितना लिख रहा हूं मैं वो ऑब्जर्व करते रहिए, किससे क्या काट रहा हूं वो बहुत जरूरी है। आप देखिए इससे इसको काटा मैंने, ठीक है, फिर 5 इधर चला गया, 35/8, 4 कटा 2 आ गया, 5 कटा 7 आ गया, 7/2। ये मैंने सॉल्व कर ही लिया था, 1/3 की क्या है कि जो मूल मंत्र बताया ये कटेंगे, ये कटेंगे, और ये बहुत सारे बच्चों को 99% बच्चे मैं कहूंगा जिन्हें नहीं पता होता कि ये ऐसे भी कट जाते हैं। वो तो केवल मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखना जानते हैं और फिर काटेंगे। है सिर्फ छोटी सी चीज पर बहुत काम की चीज है।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए माइनस बी के बराबर होगा। ए माइनस बी अगर आप करते हैं तो 16 आ जाना चाहिए, 16 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसके बराबर हो गया, ए माइनस बी के। तो ए माइनस बी मेरा 108 माइनस 92। सिंपल क्वेश्चन था, देखिए वो कोई काम का क्वेश्चन नहीं था, बेकार था। ये देखते हैं, ये इसमें आएगा ना मजा, चैलेंजिंग है जो। 3 3 9, 18/9 यानी 2। अब मैं यहां आता हूं, 2, चलिए इसका वैल्यू आ गया 2, मैंने लिख लिया, चलिए मान लेते हैं। 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 3 ऊपर आ गया, 3 दूनी 1 सेकेंड 2/3, 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, 4 आ गया। आगे देखते हैं, 9 6 54, 8/54, ठीक है, 8/54 3 से काटूंगा तो आ जाएगा 54 का कितना 18, 8/18 यानी 2 से काटूंगा 4/9, 4/9 माइनस 2 करना है एक तरीके से, -18 + 4 -14/9, -14/9 कौन सा नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है जी, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। क्या सिंप्लीफिकेशन इतना सिंपल है या इतना सिंपल यहां दिखाया जा रहा है, ठीक है, दो चीजों में फर्क है, ये आपको जज करना है, ठीक है, क्योंकि ये ना कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे बच्चा ध्यान ही नहीं रखता, नंबर्स का तो उसे शौक ही नहीं है, उसे तो केवल ये मतलब है कि भाई पेपर में ये चैप्टर आते हैं, ये क्वेश्चन हो जाए, ये वैरायटी में करके जाऊं, सारे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन करके जाऊं और पेपर वाला क्वेश्चन मुझे आना चाहिए बस। कैलकुलेशन के बारे में सोचने वाले बच्चे ना के बराबर हैं, इसलिए सिलेक्शन भी ना के बराबर बच्चों का होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, लास्ट से शुरू करूंगा। 4/8 × 2, 8/8 यानी 1, लास्ट में से 1 घटाना है। चलिए मैं यहां आता हूं, 18 दूनी 36, 9/36 यानी 1/4, 3/4, 3/4 में से 1 गया -1/4, चलिए ये निपटा दिया मैंने। अब मैं यहां आता हूं, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 15/6 × 4 यानी 10 आ गया, 10 - 1/4 यानी 39/4, 39 3/4, 39/4 ए ऑप्शन आएगा। मुझे लगा ये 39 गुना थोड़ी है, 9 के करीब, ये तो वैसे भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये तो वैसे ही घट गए, 10 में से घटाना है तो सॉल्व क्यों करें, 10 से थोड़ा सा कम देख लेते हैं कौन सा है। ये नंबर दिख रहा है ना 9, ये तो 12 है, ये 39 है, ये 42 है, ठीक है, तो केवल ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, फिर से देखिएगा ध्यान से। -7 + 5 -2 × 2 -4, -4 आ गया, माइनस में यहां ले लेता हूं, ठीक है, प्लस हो जाएगा 6 × 4 24, 24/5 ये मैंने लिख लिया। अब मैं आगे जाता हूं, यहां पर 15 / 10, 15 / 10 अगर मैं करता हूं तो कितना आ गया 3/2, ठीक है। अब मैं और आगे जाता हूं, 4 दूनी 8, 8/8 यानी 1। अब ध्यान से देखिएगा मुझे क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले देखिए मैं इसे सीधा ही सोल्व कर सकता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये लगभग किसके करीब है, 5 के करीब, 5 पंजे 25 होता है, 5 और 1 6, 6 में से 1.5 गया तो 4.5, 4.5 के करीब मेरा आंसर आने वाला है पॉजिटिव में। 4.5 के करीब क्या ये ऑप्शन हो सकता है, ये तो 31 है, ये 7 है, ये 4 है, ये माइनस में है, केवल सी ऑप्शन बचा। अब ऐसी धुन सवार नहीं कर लेनी कि भाई एलसीएम से बोला, एलसीएम से हमने सीखा है तो पूरा एलसीएम ही निकालेंगे फिर आंसर करेंगे। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये दिखाया आपको कि ऑप्शन इतने इतने दूर है कि केवल नंबर ही देखो, 10 में से 1/4 घटाना है, तो 10 में से अगर 1/4 घटाना है तो 9 के करीब आएगा ना, तो 9 के करीब देख लिया। यहाँ पर भी हमने देखा कि ये 5 और 1 6, 6 में से लगभग 1.5 जाना है तो 4.5 आना है। 1.5 कैसे, 3/2 1.5 होता है,
अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। लास्ट से सॉल्व करेंगे फिर से, ये स्टार्टिंग से करें इस बार। चलिए इस बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं। 21 इंटू 4, 4/7/21 यानी 1/3 माइनस 9 में से 13 गया तो 4 आया माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा। 4 चौक 16, 5/16 प्लस 2 माइनस 1/4। ठीक है, ये सॉल्व करना है। अब एक चीज है यहां देखने वाली कि नंबर ना क्लोज हैं, 5-5 वाले 2 ऑप्शन है, आंसर इसमें से होने के चांसेस रहते हैं ज्यादातर। आइए देख लेते हैं। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 का मतलब हो गया 16 बारी में ये जाएगा, 3 बारी में ये जाएगा, 16 और 15 31, 31 में से 12 गया तो 19 आ गया, और 96 और 19 कितना हो गया, 105, 115। ठीक है, 115/48। क्या कुछ गड़बड़ कर दी मैंने? आइए देख लेते हैं दोबारा से देखते हैं, कुछ गड़बड़ करी है मैंने। 1/4, 2 माइनस 1/4, 7/4। ठीक है, 9 में से 13 गया -4 इंटू 5/4। यहां गड़बड़ हुई है, देखिए -4 इंटू 5/4, 4 से 4 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 हो गया ये। ठीक है, ये गड़बड़ हुई थी। आगे देखते हैं यहां पर 21 इंटू 4 और 4 से कटा 7/21, 1/3। ये गड़बड़ हुई थी, देखिए। ठीक है, अब मैं देखता हूं तो एलसीएम 12 आ गया। 12, अब देखिए 12 मुझे नजर आ गया एलसीएम आएगा। ये 4 बारी में 4 हो गया, ये 12 बारी में 60, 4 64 और 21 85 हो गया। 85/12 कहां पर है, यहां पर है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैक्सिमम अगर होता क्या है कि सेम टाइप के ऑप्शन होते हैं ना, उसमें होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा। एग्जामिनर ये सोचता है बच्चा यहां तो गलती करेगा, अब यहां पकड़ लेता हूं उसे। ठीक है, बच्चे भी गलती करते हैं ऐसी। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, आइए देखते हैं। ये तो शायद नहीं करा नहीं था हमने। 8.5 में से 5/2 यानी 2.5 गया तो 6 आ गया। ठीक है, 6 घटाएंगे किस में से, 51 में से 6 गया तो 45 आ गया। ठीक है, अब अगला देखिए यहां पर 3 270, तो ये कितना आ गया 90। 90 इंटू 7 63, 630 इंटू 35, 630 इंटू 35। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हो गया। ये नीचे आएगा, ऊपर क्या है 423 है, 423। अब क्या सोच रहे हैं, देखिए सारा कुछ निचोड़ने के बाद मैं यहां पर ले आया आपको। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आंसर क्या होना चाहिए, मैं ये देखता हूं। मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए ये मुझे आंसर नजर आ रहा है। ये क्यों होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। कुछ सॉल्व थोड़ी किया मैंने देखा यार एग्जामिनर ने नीचे वाला पार्ट तो सेम दे रखा है, यानी क्यों मैं बेवकूफ़ी करूं इसे पूरा सॉल्व करने की। नीचे वाला पार्ट सभी का सेम है, ऊपर वाला पार्ट सबका अलग अलग है। तो जो नंबर इसे भाग करेगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। यही एमजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट। क्या ये 41 से भाग होगा, नहीं होगा। 47 से बिल्कुल हो जाएगा, 47 इंटू 9। 51 से नहीं होगा, 43 से नहीं होगा। बी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत बार सिखाता हूं मैं कि कैलकुलेशन करना सीखो। ऐसा नहीं है कि आप डर के बैठे हैं और आपको लग रहा है कि पेपर में बहुत समय और पूरा काट रहे हैं, पीट रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो तरीके होने चाहिए आपके पास। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना। एक और बढ़िया क्वेश्चन, 12 डिवाइड बाय 8 इंटू 2। ठीक है, तो 12 को 8 से भाग करता हूं इंटू 2, यानी 12 दूनी 24/8 यानी 3। 3 यहां पर आ गया डिवाइड में, तो यानी इंटू 1/3 मैंने ये लिख दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। 11 में से 2 गया 9,
3/9 यानी 1/3, 1/3 6 से कटा तो 2 आ गया, और 2 × 4 यानी 8 आ गया, और 12/8 यानी 1.5 हो गया, यानी 3/2। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, यहां पर आता हूं, 54/16। ठीक है, अगर आप 2 से काटते हैं तो 27 ऊपर आएगा, 8 नीचे, 27 × 3, अच्छा पहले तो ये 16 होगा ना, 16 × 3 और ये 54, ये 18/16 आ गया। 18/16 का मतलब है 9/8। ठीक है, तो आप देखते हैं 3 से 3 गया, 9/16, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे मैक्सिमम क्वेश्चन में हमने 1 स्टेप सॉल्यूशन रखा है। 1 स्टेप सिंप्लीफिकेशन में 1 स्टेप रखना ना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ एक में मैंने एक अगला स्टेप भी ले लिया होगा, कुछ एक में, ठीक है, पर 1 स्टेप सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं। आधे से ज्यादा कैलकुलेशन वर्क कहाँ हो रहा है? हवा में। हवा में मतलब माइंड में। ठीक है, कितनी सारी चीजें करनी थी, मैंने यहाँ 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 देखा और आखिर में माइंड में किया। जहां मुझे सपोर्ट लगता था कि मुझे चाहिए, वो मैंने लिख लिया केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम डरते थोड़ी हैं। 2 कटेगा 8 से, 4 आएगा, 4 आएगा ऊपर, इंटू 1/4, 1 हो गया, 1/4, ये भी 1/4। ठीक है, यानी ये 1/4 बचा केवल। अब मैं यहां आता हूं, 2 कटेगा 8 से, 4 आ गया, 4 × 1/4, ये 1 हो गया। अच्छा पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ ये 1 हो गया। ठीक है, 1 होने का मतलब क्या हुआ? 1/4 -1 -3/4। ठीक है, -3/4 हो गया। अब मैं इधर आता हूं, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 3 15 और 1 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 × 3 27, 16 × 2 32, 16/32, 5 3 15 और 1 16। गड़बड़ हो गई, दिमाग में पजल्ड हो गया। जब आप भी करेंगे तो आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होगा, यार सन ने तो बता दिया पर ये दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा। मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है इस चीज की। सिंप्लीफिकेशन ही उठा लेना घर पे कि 100 क्वेश्चन अभी लगाने हैं, तो आपको पता लगेगा आपके ब्रेन की कैपेसिटी क्या है, ब्रेन में कितनी कैपेबिलिटी होती है। आइए दोबारा से देख लेते हैं। 5 से 15 1 16, नीचे 32 आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया? 4 दूनी 8 और 1 9, 9 3 27, 27/32। मुझे जरूरत लगी, मैंने लिख लिया। 5 से 15 और 1 16, 16/5। ठीक है, ये क्या है? डिवाइड में है। क्या कुछ कट रहा है? मेरे को तो कुछ भी कटता हुआ नजर यहां पर नहीं आ रहा है। एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा, एक बार दोबारा से। सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ। 4 दूनी 8 और 1 9, 5 3 15 और 1 16, 9 3 27, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 32 यहां पर आ गया और 27 यहां पर आ गया, डिवाइड है। तो 32 × 16, 27 × 5, 135। और ये कितना आ गया? 16 का स्क्वायर 256 दूनी 512, -3/4। बड़ा सा बन गया ये तो बहुत ज्यादा। या तो मेरे ख्याल से इसका आंसर गलत है या कुछ डाटा में गलती है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 13 चौक 52, 5 चौक 20, यानी 540 हो गया। तो 4 गुना यानी 1048, माइनस ये कितना आ गया? 4 गुना यानी 135 दिया 405। 400 घटाता हूं तो 648, 5 घटाता हूं तो 643। ठीक है, क्या मैं 9 से काट सकता हूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं काट सकता। तो आंसर गलत कैसे आ रहा है? आंसर गलत आ रहा है इसका। एक बार दोबारा से देखूंगा, और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन ही गलत आया हो। ठीक है, एक बार दोबारा से देखूंगा, आइए दोबारा से देख लेते हैं। 2 कटा 8 से, 4 ऊपर, 4 से कटा 1, ये आ गया 1/4। ठीक है, फिर यहां आता हूं, ऑफ है तो 1/8, 8 कटा 8 से तो 1 आ गया -1। ठीक है, फिर यहां आता हूं,
5 तिया 15 और एक 16, 4 दूनी 8 और एक 9, ये 9 है, ये 16 है, 9 तिया 27, 16 दूनी 32, ठीक है, 27/32। यहां अगर देखता हूं 5 तिया 15 और एक 16/5, जी नहीं, बिल्कुल वैसा ही है। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है मेरे को, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये यहां आएगा 135 बनेगा, ये 32 × 16 बनेगा, मुश्किल है बात बननी। कोई नहीं, लीव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही हो, या ये भी हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो। आप एक बार घर पे चेक करना और कमेंट करके बताना, ठीक है, कि गलती क्या हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ऑफ का मतलब है 3 से 3 कटा, ये 2 आ गया, 2 कटा इससे, ये 4 आ गया, 5/4 आ गया ये, ठीक है। अब मैं यहां बढ़ता हूं, 3 से गया 3, 5 से गया 2, तो 5/4 माइनस 3/2, 3/2 को मैं लिखता हूं 6/4, 6/4 माइनस का और 5/4, तो माइनस का 1/4 आ गया ये। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर 2 10 यानी 5, 3 से कटा 4, 35/4 माइनस 1/4, 34/4 यानी 17/2 यानी 8.5। आंसर हो गया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कई बच्चे ना ये सोच रहे होंगे कि सर आपके सामने तो बोर्ड है, आप इस तरीके से काट रहे हैं, यही लिख रहे हैं। अगर ये बोर्ड नहीं भी होता ना तो भी मैं बताऊं, मैं ऐसे ही करता। मैं क्या करता ये दिखाता हूं। देखिए बोर्ड होने से कुछ नहीं होता, दिमाग होने से बहुत कुछ होता है। 3 से 3 कटा, 2 से कटा 4, 2, 2 कटा 8 से 4, 5/4। मैं ये कर लेता कि भाई 5/4 लिख लेता। आगे देखिए 3 9 3 माइनस 3/2, 3/2 होता है 6/4, 6/4 में से 5/4 मैं इसे हटाता, माइनस 1/4 कर देता। अब मैं आगे क्या करता, मैं ये देखता हूं 2 से कटा 10 यानी 5, 3 से कटा 4, तो 5 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 35/4, 35 माइनस 1 34/4, वो भी नहीं लिखता, 8 1/2 में आंसर मार्क कर देता, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन सिंपल है केवल उन्हीं के लिए जिन्होंने कैलकुलेशन पे काम कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनसे डरना नहीं है, इन पे अटैक करना है। डर के कभी सिलेक्शन नहीं होता, अटैक करने से होता है हमेशा सिलेक्शन, ध्यान रखिएगा। ऑफ लिखा है 3 से 3 काट दो, 2/5 15/8, ठीक है। डिवाइड लिखा है तो 8/15 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 2/4 यानी 2 आ गया, 2 कटेगा 4 से यानी फिर 2 आ गया, 5/2 यानी 10/4, 3 माइनस 10 यानी -7/4, ठीक है, इंटू 8/15, ये 2 हो गया, -14/15 कहां पर है, सी ऑप्शन में, आंसर हो गया जी, ठीक है। दोबारा से देखिए, 3 से गया 3, 2 से गया 4, 2 से 4 नहीं गया, 3 से गया 3, ठीक है, तो 5 नीचे 15 ऊपर 8 नीचे, 15/8 आ गया, पर डिवाइड है तो उल्टा लिख दिया 8/15। कितने सारे स्टेप बचा लिए यहाँ पर। नहीं तो ये करते करते पूरा ये भी करो और ये भी करो और लिखते रहो लिखते रहो। आप बुक में देखेंगे ऐसे सॉल्यूशन मिलते हैं, बुक वाले सॉल्यूशन से कभी कोई जिंदगी में सिलेक्शन नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बुक केवल सॉल्यूशन बताती है, सिलेक्शन ओरिएंटेड सॉल्यूशन नहीं बताती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये सारे CGL 2020 के क्वेश्चन है, लेटेस्ट एकदम, जो नया माल है एकदम। अब आप यहां देखते हैं 20 दूनी 40, 10/40 1/4, ठीक है। चलिए जी 1/4 लिख लेते हैं, 6 माइनस 3 3 हो गया, और 9 तिया 27/9/2, ठीक है, 9/2 आ गया। चलिए 9/2 को मैं गुणा करूंगा किससे, 9/2 को गुणा करना है आपको किससे, ये जो आएगा ये क्या है, 5 अट्ठे 40 और 20/40 यानी 1/2, तो 9/4 माइनस 1/4 8/4 यानी 2, काम खत्म।
डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक स्टेप भी लिखने की तमन्ना है, अब देखते हैं तमन्ना कितनी पूरी होती है। आखिरी वाला देख लीजिए, जहां डिवाइड ऑफ मल्टीप्लाई है वहां तो कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा पहले आपको। ठीक है, यानी पहले उसी को सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन बन गया, ये बन गया, ये बन गया। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस हैं आपके जो आपको सॉल्व करने हैं, टुकड़े टुकड़े। 9 इंटू 3, 3/9 इंटू 3, तो 3 से 3 गया, 9 से 9 गया, 1 आ गया, 10 में से 1 गया तो 9 आ गया। आगे देखते हैं, -3/2। ठीक है, आगे देखते हैं इसे, 6/18 यानी 1/3, 22/3। आगे देखते हैं इसे, 18 इंटू 3, 3/18 इंटू 3, 3 से 3 गया, 6/18, 1/3, 1/3 माइनस 22/3 माइनस 21/3 यानी -7, 9 - 7 यानी 2, 2 में से 1.5 गया तो आधा आ जाएगा, काम खत्म। अब देखा आपने कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाता है। मैंने केवल सॉल्व करने के बाद ये लिखा है, आगे वाला पार्ट कहाँ सॉल्व हुआ है, वो हवा में सॉल्व हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 - 22 -21/3 -7, क्या कोई नंबर नजर आ रहा है? बिल्कुल, 9, 9 में से 7 गया 2। अब मैं 2 - 3/2 नहीं करूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 3/2 1.5 होता है, 2 में से 1.5 गया तो आधा बचेगा, आधा कहां पर है? सी ऑप्शन में है। ये अगला क्वेश्चन हमारा, फिर से वही टुकड़े देखते हैं, आइए। 25/5 यानी 5, 5 चौक 20, 15 में से 20 गया तो -5 यानी +5, माइनस बाहर है तो +5 किस में करेंगे? 2 इंटू 3 6, 6 तिया 3 + 5 8 हो गया, 7 में से 8 गया -1, -1 यहां आएगा +1, 20 + 14 34 आंसर हो गया। ये तो स्टेप फ्री है। ठीक है, कंप्लीट स्टेप फ्री किया हमने, क्योंकि मैं वो ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। इतनी मेहनत करिए, उस मेहनत का फायदा तो हो। अब ऐसा नहीं है ना कि देखिए, आप बात समझिए, एक बच्चा है जो सिर्फ मुंह उठा के जा रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का होश भी नहीं है उसे। एक बच्चा है जिसे पता है कि सिंप्लीफिकेशन आना है पेपर में, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन होता है। एक बच्चा है कि बकायदा उसने काम किया है घर पे, वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से डरने वरने वाला नहीं है एग्जाम में। उसे मूल मंत्र पता है कि सिंप्लीफिकेशन पे अगर कमांड करनी है तो ये मूल मंत्र मेरे पास है, इनसे मैं अटैक करूंगा। तो नॉर्मल बच्चे की तुलना में उसका बहुत सारा समय बचने वाला है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। अगर ध्यान से देखता हूं मैं यहां से, 9/3 यानी 3, 3 इंटू 2 यानी 6, डिवाइड बाय 6 यानी 6 से डिवाइड करना है किसे? इसके आंसर को। इसका आंसर क्या आएगा? देखिए आइए, 3 - 8 -5 यानी +5, 6 और 5 11 हो गया, 11 इंटू 4 44 हो गया। ठीक है, 44, 11/44 यानी 1/4। इसको किससे डिवाइड करना था? 6 से, यानी 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर मैं ये निकालता हूं, 9 डिवाइड बाय 20 इंटू 6, तो 0 से 0 गया, 9/12 यानी 3/4। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया इसमें? एक सेकेंड, 4 चौक 16 दूनी 32, 1/32 आ गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। फिर से हमने कैसे किया? केवल एक स्टेप में। अब मैं आपको ना ये दिखाना चाह रहा हूं कि हमने कितने कितने स्टेप लिखे, कितने क्वेश्चन में। एक स्टेप, ये स्टेप फ्री, ये भी एक स्टेप, 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 वन स्टेप, वन स्टेप, 1 1 0 1 2, यहां मैं 2 कह सकता हूं फिर भी। ठीक है, 1 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये हमारा बेसिक।
तो 23-24 क्वेश्चन हमने करे, तो उसमें एक क्वेश्चन में मैंने 2 स्टेप लिखवाए। बाकी सिंप्लीफिकेशन जितना भी अब आ रहा है CGL 2020 के थे, सारे एक स्टेप में करे हमने। उसके पीछे का रीजन क्या था, ये मूल मंत्र जो नजर आ रहे हैं, जो सबसे पहले बताए गए। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि ये इससे कट जाता है। आदत होती है मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखने की, वहां से समय बचा। अगली चीज स्टेप स्किपिंग। स्टेप स्किपिंग मैंने बताई आपको कि स्टेप स्किपिंग आपका बहुत सारा समय बचाएगी। पूरे क्लास में आज स्टेप स्किपिंग ही सीखी है, किस तरीके से की जाती है। गलती यही करते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ों को लगातार लिखते रहते हैं। फ्रैक्शन भी सॉल्व करना है, HCF LCM लेते रहते हैं वो चीज़, ठीक है। इंस्पेक्टर 40 में मैंने आपको लगातार यही प्रैक्टिस कराया कि फ्रैक्शन ऐड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। दिमाग में रोकिए चीज़ों को, ठीक है, बहुत असरदार चीज़ है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। साथ के साथ वो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, अगर फ्रैक्शन वाली सिंप्लीफिकेशन आए तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि मैं उसे छोड़ के लास्ट में अटेम्प्ट करता हूँ। नंबर वाली आए तो मैं क्वेश्चंस के बीच में भी अटेम्प्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर वाली में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फ्रैक्शन वाली में बच्चों को इसलिए आती है क्योंकि वहाँ उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सिंप्लीफिकेशन का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर सिंप्लीफिकेशन में बताइए क्या किया जाता है। तो आज मैंने एक झलक देने की कोशिश करी है और वो मूल मंत्र आपको बताए हैं जो मेरे पास हैं, जो मैं रखता हूं हर कैलकुलेशन के लिए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब केवल सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ऐसी कैलकुलेशन आपको बहुत सारी जगह मिलती है, ठीक है, बहुत से चैप्टर्स में मिलती है। कई जगह मैंने MG कॉन्सेप्ट भी लगाया, मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट, की देखो यहाँ इसका मल्टीपल है, ठीक है। वो मूल मंत्र में नहीं लिखा था पर आपको मैंने दिखाया। तो वो भी चीजें हैं जो आप कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दिल से लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा सिंप्लीफिकेशन। जय हिंद।